नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DYK में। आज हम यहाँ हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जो कि जुड़ा हुआ है भगवान श्री राम के साथ। तो आइए जानते हैं राम मंदिर के निर्माण और डेवलपमेंट के कामों के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बातें इतिहास के बारे में भी जानना ज़रूरी है। इतिहास से रिलेटेड सारी जानकारी तो यहाँ कवर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करेंगे। राम मंदिर अयोध्या। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक हिंदू मंदिर है, जहां रामायण के अनुसार हिंदू धर्म में प्रमुख माने जाने वाले देवता भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मंदिर निर्माण की निगरानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। इतिहास। विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू देवता हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि या राम की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था। यह 1850 के दशक में ही था, जब विवाद हिंसक रूप में सामने आया था। विश्व हिंदू परिषद ने अनाउंसमेंट की थी कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा रोकने के आदेश दिए जाने से पहले विवादित क्षेत्र पर मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रखेगी। विश्व हिंदू परिषद ने तब उन पर श्री राम लिखी धनराशि और ईंटें एकत्रित की। बाद में राजीव गांधी मंत्रालय ने VHP को फाउंडेशन स्टोन रखने की परमिशन दे दी। साथ ही उस समय के गृह मंत्री बूटा सिंह ने उस समय के VHP नेता अशोक सिंघल को परमिशन दे दी। शुरू में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विवादित स्थल के बाहर फाउंडेशन स्टोन को रखने के आयोजन पर सहमत हुई थी। हालांकि 9 नवंबर 1989 को VHP के नेताओं और साधुओं के एक ग्रुप ने विवादित भूमि पर 7 क्यूबिक फीट गड्ढे खोदकर आधारशिला रखी और सिंह द्वार यहां स्थापित किया गया था। कामेश्वर चौपाल, जो कि बिहार के एक दलित नेता हैं, पत्थर बिछाने वाले पहले लोगों में से एक बने। विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद भी हुए, जैसे कि द पैसेज ऑफ द अयोध्या ऑर्डिनेंस 1993 टू द एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज। 2019 अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिया गया था कि डिस्प्यूटेड लैंड को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। 5 फरवरी 2020 को पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट कर दी गई कि सेकंड मोदी मिनिस्ट्री ने मंदिर निर्माण की एक प्लान को स्वीकार कर दिया गया है। रामलला मंदिर के देवता 1989 के बाद से विवाद के अदालती मामले में मुकदमेबाज थे। उनको रिप्रेजेंट किया VHP के एक सीनियर नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने, जिन्हें रामलला का अगला मानव मित्र माना जाता था। तो ये थी इतिहास से रिलेटेड कुछ बातें। निर्माण और डेवलपमेंट कार्यों के बारे में जानते हैं। आर्किटेक्चर। राम मंदिर के ओरिजिनल डिज़ाइन को 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के डिज़ाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिज़ाइन ओरिजिनल डिज़ाइन से कुछ चेंजेस के साथ 2020 में सोमपुर वासियों ने तैयार किया। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो आर्किटेक्ट भी हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक प्रेयर हॉल, एक लेक्चर हॉल, एक एजुकेशन फैसिलिटी, एक सेंट्स रेजिडेंट, एक हॉस्टल विजिटर्स के लिए और अन्य सुविधाएं जैसे कि कैफेटेरिया इत्यादि हैं। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। वास्तविक मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान डिस्प्ले किया गया था। निर्माण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला फेज शुरू किया।
हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों ने निर्माण को टेम्पररी रूप से सस्पेंड कर दिया। निर्माण स्थल में खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंबे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक टेम्पररी लोकेशन पर ले जाया गया। इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन भी किया गया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित हुए। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मंदिर के डिज़ाइन और निर्माण को बिना किसी फीस के देखरेख करने का ऑफर दिया और वह इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास, ये लोग भी सॉइल टेस्टिंग, कंक्रीट एंड डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्ट सामने आई है कि इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 6000 क्यूबिक फीट सैंडस्टोन और बंसी पर्वत के पत्थरों से कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया जाएगा। मंदिर निर्माण का कार्य ऑफिशियली 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू किया गया। 3 दिन का वैदिक अनुष्ठान आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना करी। 4 अगस्त को रामचरण पूजा की गई, जिसमें सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती पर प्रयागराज, कावेरी नदी पर ताल कावेरी, कामाख्या मंदिर असम और कई अन्य लोगों में एकत्रित किए गए थे। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई थी। इनमें से कई तो पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन आइलैंड के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7000 मंदिर को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वह भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रण किया गया था। नरेंद्र मोदी ने उस स्थान पर भूमि पूजन किया जहां रामलला विराजमान विश्राम करते थे। इसमें मोहन भागवत और आनंदीबेन पटेल भी दिखाई दिए। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की अनुमति के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर की जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और श्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जाप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान करना न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। देवताओं के सामने मोदी ने एक दंडवत प्रणाम, शतंग प्रणाम किया। अब जबकि अयोध्या में मंदिर का काम पूरा हो चुका है और आने वाली 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन है, जिसकी तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अयोध्या आएं और मंदिर के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हों। तो ये थी मंदिर के निर्माण कार्यों से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। कुछ और भी हों जो हमसे रह गई हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।